नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये भी ले लो समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7 जैन मिथ्या दृष्टियों की हमारी चर्चा यहाँ चल रही है। चार प्रकार की मिथ्या दृष्टि की चर्चा जो है पंडित जी ने करी है। कौन कौन से? हाँ, निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख। और अभी हमारी उसमें दूसरे नंबर के जो व्यवहाराभासी हैं वो भी चार प्रकार के। कौन से? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी सांसारिक सांसारिक प्रयोजनार्थ और धर्म बुद्धि से धर्म धारक कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी जो कुल से मानते हैं कि हम इस कुल में जन्म लिया है तो हमें इसको मानना है, वो कुल अपेक्षा से। कैसे? क्योंकि वो बिल्कुल जो अपने जो कुल से चल रहा है, हमारे पिताजी जो कर रहे हैं, दादाजी जो कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई जो कर रहे हैं, माता जी जो कर रही हैं, बस हम वो करेंगे कुल अपेक्षा से, उसमें दिमाग नहीं लगाते। कुल अपेक्षा से जो करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे हैं परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। परीक्षा नहीं करते हैं, बस आज्ञा से चलते हैं। किसी ने बोल दिया ऐसा कर लो, किसी ने बोल दिया वो, किसी ने बोल दिया भक्तांबर पढ़ लो इससे भला हो जाए, किसी ने बोल दिया ये विधान करा लो इससे भला हो जाएगा, है तो उसमें किसी ने आशीर्वाद दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कहा यहाँ दर्शन कराओ। परीक्षा रहित आज्ञा से जो चल रहा है वो चल रहा है, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। फिर तीसरे धर्म बुद्धि से। अब धर्म बुद्धि से कौन? हाँ, नहीं तीसरे, सॉरी, हाँ, सांसारिक प्रयोजनार्थ, संसार के प्रयोजन से करते हैं कि मेरे को संसार में कोई फायदा हो जाए, कुछ हो, सांसारिक प्रयोजन है धर्म करने का। और फिर चौथा है धर्म बुद्धि से। तो अभी धर्म बुद्धि वाले ही चल रहे हैं, धर्म बुद्धि की चर्चा ज्यादा है। क्योंकि अब आप थोड़ा बहुत बात समझते भी हो, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि हो। क्यों? अभी क्रिया परिणाम और अभिप्राय तीन चीजें देखी थी। क्रिया भी जैसी है वैसी कर रहे हो, परिणाम भी वैसे हैं, पर अभिप्राय नहीं बदला। तो उस पे यहाँ बल दिया है, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय है, तो इसलिए उस पे यहाँ ज्यादा बल दिया है। देखो अभी द्रव्यलिंगी मुनिराज की चर्चा चल रही है, इतना इतना ज्यादा डिटेल में द्रव्यलिंगी की चर्चा हुई है। क्यों करी है? विचार करा द्रव्यलिंगी की चर्चा क्यों है? सभी जगह है, बहुत सारी जगह है द्रव्यलिंगी की चर्चा, पर यहाँ पे भी इतनी विशेष रूप से चर्चा क्यों है? क्योंकि भैया देखो गुरु हैं। मुनिराज कौन है? अभी आपने देव शास्त्र गुरु, तीन चीजें हैं। तो सम्यक दर्शन में क्या है? सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है।
ठीक है, व्यवहार सम्यक दर्शन है भले ही, व्यवहार से है, पर अभी आपको गुरु की सच्ची पहचान तो होनी चाहिए। अगर गुरु की सच्ची पहचान नहीं है तो फिर अभी तो बहुत, ये तो वही तो व्यवहारकता भी नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि देखो, गुरु अगर आपने गुरु गुरु गलत चयन कर लिए तो क्या होगा, कि अगर आपने गुरु को बिना परीक्षा से गलत चयन कर लिया तो यह है कि संसार में भटकोगे, गुरु तो जाएंगे, पत्थर की नाव बराबर है, बताया था ना। छेडाला में पत्थर की नाव जैसे है, जैसे पत्थर की नाव कैसी होगी, वो तो नियम से डूबेगी, कितना ही कुछ कर लो आप, पत्थर की नाव बराबर है वो। तो आप अगर ऐसे गलत गुरु का चयन कर लिया आपने, जिसने अपने गलत गुरु को मान लिया आपने, तो क्या होगा, वो तो डूबेंगे ही, आप भी उनके साथ तो डूबोगे ही। इसलिए यहाँ इतना बताया है। और ये अधिकतर रेफरेंस कहाँ से आया है? सब इधर उधर शास्त्र से आया है। कहीं परमात्मा प्रकाश से आया है, कहीं समय सार से आया, कहीं प्रवचन सार से आया है। सब शास्त्रों के आचार्यों के रेफरेंसेस हैं, क्योंकि टॉपिक जो है बड़ा सेंसिटिव है। टॉपिक सेंसिटिव है, क्योंकि कोई बोले पंडित लिख गए किसके बारे में, उन्हीं महाराजों के बारे में, बोले हम तो नहीं मानते हैं, क्योंकि पंडित ने लिखा है। हम्म। तो टॉपिक सेंसिटिव है, इसलिए जो है यहाँ पे सब रेफरेंसेस दिए हैं पंडित जी ने, आचार्यों के रेफरेंसेस दिए हैं, इससे कि भैया हमारी बात मत ले लेना, आचार्यों की बात। देखो पेज नंबर 244 और 199 नंबर का कलश है समय सार में। मैं समय सार अनुशीलन में से लेता हूँ ना, उसमें भी अर्थ है, इसमें भी अर्थ है, पर समय सार अनुशीलन में थोड़ा सा, थोड़ा डिटेल है, अपन वो पढ़ते हैं। ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तं सतता सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम्। इसका हिंदी पढ़ते हैं अपन। निज आत्मा ही करे सब कुछ मानते अज्ञान से, हो यद्यपि वे मुमुक्षु पर रहित आत्म ज्ञान से, अध्ययन करें चारित्र पालें और भक्ति करें पर, लौकिक जनों वत उन्हें भी तो मुक्ति की प्राप्ति न हो। देखो, जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए, देखो ये तू कर्तार महात्मा नम पश्यन्ति तम सतता, इसका पहली लाइन का अर्थ है कि जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे भले ही मोक्ष के इच्छुक हों, तथापि लौकिक जनों की भांति उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। लिखा ना, सामान्य जन वत्ते शाम ना मोक्षोपि मुमुक्षुताम, मतलब वो भले ही मोक्ष है। मुमुक्षु कौन? जो मोक्ष, मुमुक्षु की डेफिनेशन क्या होती है? जो मोक्ष के इच्छुक हो, मोक्ष के इच्छुक हो वो मुमुक्षु। हम सब मुमुक्षु हैं, जो भी हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं भाई, मोक्ष जाना है हम सबको। तो मोक्ष जाना है तो हम सब मुमुक्षु हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं। लेकिन यहाँ पंडित जी ने बोला कि जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित, ढके हुए, आच्छादित मतलब ढके हुए, जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं, अज्ञान अंधकार से जो जिनका ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान अंधकार से जो ग्रसित हैं, आच्छादित हैं, तो वो उनको क्या बोला, वो क्या, आत्मा को कर्ता मानते हैं, आत्मा को पर द्रव्यों का कर्ता मानते हैं। मैं शरीर की क्रियाओं का करता हूँ। हम्म। मैं पुद्गल की क्रियाओं का करता हूँ। आत्मा को पर का कर्ता मानते हैं, वे भले ही मोक्ष के इच्छुक हों। अब वो भले ही मोक्ष के इच्छुक हों, हम भले ही हम सब मोक्ष के इच्छुक हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर कर्ता बुद्धि है, तो बोला तथापि लौकिक जनों के भांति उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो ये किसके लिए लिया है? ये मुनिराजों के लिए, कि मुनिराज भले ही बाहर आपको दिखेंगे मोक्ष के इच्छुक हैं, सारी क्रियाएं उनकी मोक्ष के इच्छा के अनुरूप चल रही हैं, लेकिन अगर अंदर आत्मा को कर्ता मानते हैं,
तो बोले वो भी लौकिक जनों के भांति, उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। देखो, यद्यपि इस कलश का अर्थ एकदम सहज, इसमें से पढ़ रहा हूँ अनुशीलन में से। यद्यपि इस कलश का अर्थ एकदम सहज, सरल एवं सामान्य ही है, कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग भी यदि सामान्य लौकिक जनों के समान आत्मा को पर का कर्ता धर्ता मानते हैं, तो उन्हें भी लौकिक जनों के समान ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती या नहीं होगी। तथापि पांडे राजमल जी ने कलश टीका में कुछ विशेष स्पष्टीकरण किया है जो ध्यान देने योग्य है। बोला कि इस कलश का अर्थ बिल्कुल सामान्य, बहुत इजी है, कि भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले अगर आत्मा को कर्ता मानते हैं तो भी सामान्य जनों की भांति ही है, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन पांडे राजमल जी ने उसका विशेष अर्थ करा है, अपन पढ़ते हैं उसका। देखो यहाँ तो, एक तो वे यहाँ मुमुक्षुता पद का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि जो जैन आश्रित हैं, बहुत पढ़े हैं, द्रव्य क्रिया रूप चारित्र पालते हैं और मोक्ष के अभिलाषी हैं, वे मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु की डेफिनेशन दी है क्या, कि जो जैन जैन मत आश्रित हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, द्रव्य क्रिया रूप चारित्र पालते हैं, जैसा चारित्र है वैसा पालते हैं, पढ़े भी हैं, जैन मत को पालते हैं, मानते हैं, और मोक्ष के अभिलाषी हैं, वे मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु की ये डेफिनेशन है कि भी क्या चार चीजें बताई। एक तो जैन मत, पढ़े लिखे भी हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, और चारित्र भी पालते हैं, थोड़ा बहुत चारित्र भी पालते हैं, तो बोले और मोक्ष के अभिलाषी हैं, वे मुमुक्षु हैं। दूसरे, आत्मानम कर्तारम पश्यन्ति का अर्थ जीव द्रव्य को ज्ञानावरणादि कर्मों एवं रागादि भावों का कर्ता मानते हैं, ऐसा करते हैं। इसमें लिखा है जो जो पहली लाइन, आत्मानम कर्तारम पश्यन्ति। पश्यन्ति का अर्थ क्या होता है, देखते हैं। पश्यन्ति है ना संस्कृत में। तो बोला कि आत्मा को कर्ता देखते हैं, आत्मानम कर्तारम पश्यन्ति का अर्थ जीव द्रव्य को ज्ञानावरणादि कर्मों एवं रागादि भावों का कर्ता मानते हैं, ऐसा करते हैं। देखो कितना क्या अर्थ लिया है, कि आत्मा को किसका कर्ता मानते हैं, एक तो कर्मों का कर्ता मानते हैं। किसको मोक्ष नहीं होता उसकी बात चल रही है, देखो थोड़ा सुनना। आत्मा को एक तो ज्ञानावरणादि 8 कर्म उसका कर्ता मानते हैं। क्या, कि ये कर्म है, ये कर्मों को, इन इन कर्मों का मैं करता हूँ, कि इन कर्म, ये कर्म जो है इनको मैं हटा सकता हूँ या इन कर्मों को बुला सकता हूँ। ठीक है, ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता मतलब कैसा कर्ता मानता हूँ, देखो इसका विचार करना कैसा, कि मेरा जब, जैसे अपन बोलते हैं ना, मुझे मोक्ष हो जाए, मुझे मोक्ष हो जाए, तो मैं कैसा मानता हूँ मोक्ष, तो ये जब मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मैं उन ज्ञानावरणादि कर्मों को हटा दूं, है ना, उनकी संवर निर्जरा कर दूंगा, और मेरे को मोक्ष हो जाएगा। आप तो सिर्फ अपनी आत्म परिणाम जो है, उस आत्म परिणाम के ज्ञाता हो। वो जो कर्मों का काम है वो कर्म करते हैं, मैं नहीं कर सकता। कर्मों का काम कर्म करते हैं, है ना, कर्मों का काम कर्म करते हैं, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, कि मैं, और भी मेरे पढ़ने से मुझे ये सब कुछ याद हो जाएगा। मैं इन ज्ञानावरणादि कर्मों को मैं करता हूँ, जबकि ज्ञानावरणादि, मेरे पढ़ने से वो ये होगा कि वो ज्ञानावरणादि कर्म दूर हट जाएंगे, वो आच्छादित कर रहे हैं मेरे ज्ञान को, वो दूर हट जाएंगे। या ऐसा मानते हैं, उल्टा भी उसका ले सकते हो, कि ये जो ज्ञानावरणादि कर्म है ये मेरे ज्ञान को रोक रहे हैं, कर्मों को अपने आत्मा का कर्ता मानते हैं। इसका एक उल्टा भी निकल सकता है, कि आप कर्मों से आप ये मानते हो कि उससे मेरी आत्मा का भला बुरा होगा, कि इन ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण मेरे को ज्ञान नहीं हो रहा है।
इनके कारण मैं संसार में हूँ। तो ऐसा भी है, दोनों तरफ से चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जीव द्रव्य को ज्ञानावरणादि कर्मों को और यागादि भावों का कर्ता मानते हैं। तो दोनों तरफ से लगेगा, कर्म मेरा कुछ कर सकते हो, मैं कर्मों का कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, और ऐसा ही लिया है दूसरा, रागादि भावों का कर्ता मानते हैं। ये जो रागादि भाव हैं, ये मेरा स्वभाव है। इसका अर्थ ये है कि ये जो रागादि भाव हैं, ये मेरा स्वभाव है, हम उसके कर्ता हैं। जबकि रागादि भाव क्या है? विभाव है। देखो, रागादि भाव होते जीव की पर्याय में ही हैं, लेकिन हम उसको अपना स्वभाव नहीं मानते हैं। होते जीव की पर्याय में ही है, लेकिन हम उनको स्वभाव नहीं मानते हैं। स्वभाव मान ले तो फिर क्या होगा? फिर तो हम, मोक्ष भी हो जाएगा, तो रागादि भाव आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो स्वभाव हो गए, क्योंकि स्वभाव तीन काल नहीं बदलता। तो रागादि भाव क्या है? होते जीव की पर्याय में ही है, लेकिन वो हमारे विभाव हैं, स्वभाव नहीं है। तो हम उनके, वो जो बताया कि ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो क्या मानता है? वो रागादि भाव को कर्ता मानता है। मैं रागादि भाव को रोक दूंगा। मैं रागादि भाव जो है, जैसे होता है ना कि मैं रागादि भाव का कंट्रोल कर लूंगा, मैं उसको रोक दूंगा, ये कर। देखो, रागादि भाव भी जब जिस समय जैसी उनकी पर्याय होती है, वो उस समय प्रकट होते हैं उसकी यथागत योग्यता से, वो होते हैं। हम उसको रोक नहीं। देखो, भगवान को जब मोक्ष होना था, तो वो जब ही होता है मोक्ष। महावीर भगवान को 12 साल लगे। 12 साल लगे मुनि दीक्षा लेने के बाद। तो वही 12 साल क्यों लगे? वो तो तीर्थंकर थे, फटाफट काम करते। ध्यान लगाने में तो अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो जाता है। सभी तीर्थंकर जितने भी हैं, उनको कुछ ना कुछ काल लगा। लगा ना? किसी को थोड़ा ज्यादा लगा, किसी को मिनिमम 3 दिन लगा, किसी को 1000 वर्ष लगा, जो भी लगा, आदिनाथ भगवान जैसा भी, सबको जैसा टाइम लगा वो लगा। तो उन्होंने ऐसा क्यों भाई? सभी ऐसे ही करते, भरत चक्रवर्ती की तरह यहाँ दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। क्यों नहीं हुआ? या वो रागादि भाव जिस समय जाने होते हैं उस समय जाते हैं, उसके कर्ता नहीं बनते वो। उनके ज्ञान में है कि जब वो जाने होंगे चले जाएंगे। मैं तो अपने ध्रुव स्वभाव की तरफ दृष्टि करते हैं, और उस समय जैसा जो होना होगा परिणाम, उसकी ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव से बने रहते हैं। तो रागा जो ज्ञानी है, वो रागादि भाव का भी कर्ता नहीं होता है। और ये जो ज्ञानावरण आदि, ये जो दूसरे कर्म हैं, इन कर्मों का भी कर्ता नहीं होता है। ज्ञानी की वृत्ति सहज क्यों होती है? वो सहज इसलिए होती क्योंकि वो कर्ता बुद्धि खत्म हो गई। वो रागादि भाव की भी बुद्धि खत्म हो गई, और जो ज्ञानावरण आदि जो कर्म है उनकी भी कर्ता बुद्धि खत्म। ऐसा है। ठीक है। यहाँ इसका ये अर्थ लिया है, आत्मा, आत्मानम कर्तारम पश्यन्ति का अर्थ, जीव द्रव्य को ज्ञानावरणादि कर्मों एवं रागादि भावों का कर्ता मानते हैं, ऐसा करते हैं। अंत में भावार्थ में स्पष्ट करते हैं कि वे मिथ्या दृष्टि है जो जीव का स्वभाव कर्ता रूप मानते हैं। कारण कि कर्तापन जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव रूप अशुद्ध परिणति है, जो सो भी पर के संयोग से है, विनाशीक है। अपन ने देखा ना, राग राग होता जीव की पर्याय में ही है। अपन ने एग्जाम्पल भी कई देखे। ये शरीर है, शरीर में फोड़ा हो गया। अब हुआ कहाँ है फोड़ा? बोले शरीर शरीर। में ही हुआ है। पर आप उस फोड़े को शरीर का कहोगे क्या? नहीं कहोगे। अगर शरीर का कहोगे तो फिर भैया वो शरीर का ही अंग बन गया फोड़ा। उसको आप मिटाना चाहते हो। वो शरीर नहीं है, वो शरीर हुआ शरीर में ही है, पर वो शरीर का अंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शरीर का विभाव है, वो बीमारी है। तो ऐसे ऐसे ही जो उन्होंने उसमें दिया रागादि ना, भाव है, वो काई रागादि का भाव पानी में जो काई पैदा हो है, वो काई
पानी की है पर क्या, क्या मतलब पानी नहीं है, काई। काई पानी का मैल है। हाँ मेल है वो, पानी नहीं है ना। पर अब जैसे शरीर का देखा, अपन ने देखा बीमार होते हैं, बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया भी हुआ तो शरीर में हुआ, कैंसर हो गया, तो हम्म, कैंसर हो गया तो आपकी बॉडी का ही सेल हुआ, था कि हम्म, नहीं, वो सेल है, आपकी बॉडी का ही सेल है, पर वो कैंसरस हो गया, तो अभी उसको क्या करोगे आप, ये निकालना है, विभाव है वो। ऐसे ही ये जो राग द्वेष हैं, वो होते आत्मा में ही है, पर है विभाव है वो स्वभाव नहीं है। हम्म, और जीव उसको स्वभाव मान के बैठा हुआ है। अब हमको आदत हो गई ना, जैसे किसी को बुखार रहता है, मान लो किसी को 99 100 बुखार रहता है, तो अब उसको आदत हो गई है, वो 99 100 बुखार को ही स्वभाव मानता है। उसने कभी स्वाद ही नहीं चखा कि जो बिना बुखार वाला जो जो स्वभाव है उसका स्वाद ही नहीं चखा, तो उसको क्या लगता है, ये 99 100 ही मेरा स्वभाव है। हम्म, तो ऐसे ही हम अनादि काल से राग द्वेष चल रहा है, तो वो राग द्वेष को ही स्वभाव मान लिया उसने, उसको ही स्वभाव मान के बैठा हुआ है। ऐसा है। देखो पांडे राजमल जी ने उक्त कथन का आशय मात्र ये इतना ही कहीं है कि और से तो जिनागम में कहीं जिन और व्यवहार नयों ये से उक्त भावों का कर्ता भोक्ता आत्मा को कहा है, वहां उसके निषेध की बात नहीं है। समस्या रहने से नहीं। यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि परम शुद्ध निश्चय न से अथवा स्वभाव की अपेक्षा भगवान आत्मा पर का कर्मों का और रागादि भावों का कर्ता भोक्ता नहीं है। देखो जिनागम में सारी बात किसी ना किसी अपेक्षा से कही है। ठीक है, जिनागम पूरा जो लिखा गया है वो किसी ना किसी अपेक्षा से लिखा गया है, कोई ना कोई अपेक्षा है। अब यहाँ जो अपेक्षा कही है वो परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा कही है। ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा, तो व्यवहार की अपेक्षा नहीं है, व्यवहार से तो आत्मा को कर्ता भोक्ता भी कहा है कि नहीं है, कहते ही हैं। चार प्रकार के व्यवहार नए, किसको याद है? ओ, हाँ, चार प्रकार के व्यवहार नए हैं। है ना, कौन कौन से? दो दो तो मेन है, पहले दो मेन है, सद्भूत और असद। ठीक है, अब दोनों सद्भूत और असद्भूत में उपचरित और अनुपचरित। हम्म, ठीक है, ऐसे दो 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 दोनों में भेद लगा लेना। तो जो असद्भूत है वो बाहर से, अब असद्भूत मतलब अभी दो भिन्न वस्तुओं की बात चल रही है। ठीक है, दो भिन्न वस्तुओं की बात चल रही है, और फिर उपचरित मतलब उपचार से, उपचार से कहा तो उपचार से कहेंगे तो कैसे होगा कि अब देखो बाहर से रुपया पैसा मकान स्त्री पुत्र आदि जो कुछ भी हैं वो मेरे हैं। ठीक है, तो पहले तो वो क्या है, असद्भूत, क्योंकि दो भिन्न वस्तु हैं, रुपया पैसा भिन्न है, स्त्री अलग है, पुत्र अलग है, मकान अलग है, भिन्न वस्तु है। ठीक है, तो क्या होगा, वो होगा असद्भूत। अब लिए दूर का रिलेशनशिप है, तो उपचरित, उपचार है उनसे। ठीक है, हम्म, फिर और नजदीक आए तो शरीर पे आ गए, शरीर पे आ गए, तो शरीर पे आ गए तो क्या बोला, अब शरीर पे आए, तो शरीर पे आए तो बोला ये शरीर मेरा है। ठीक है, अब लेकिन शरीर से कोई औपचारिकता नहीं है, जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां शरीर जाता है, शरीर से कोई औपचारिकता नहीं है हमारी। ठीक है भिन्न वस्तु, इसलिए सद्भूत है, लेकिन उपचार नहीं है तो अनुपचारित हो गया। फिर और अंदर आए, आत्मा की तरफ आए, आत्मा की तरफ आए तो आत्मा में जो राग द्वेष आदि ये जो विकार भाव है वो आत्मा के हैं। ठीक है, वो आत्मा के हैं, आत्मा में राग होता है। ठीक है, तो अकेला आत्मा में राग नहीं है तो और भी कुछ होता है, तो इसलिए क्या बोला कि आत्मा को अभी भिन्न कर, आत्मा में बहुत सारी चीजें होती है, उसमें एक राग भी है। देखो भेद डालना उसका नाम ही व्यवहार है, भेद डालना वो व्यवहार, मिला जुला कर कहना उसका नाम व्यवहार। तो इधर भेद डाल दिया, आत्मा में राग होता है मतलब और भी कुछ होता है, भेद डाला, आत्मा में राग भी होता है, आत्मा में राग होता है। ठीक है, तो वो
अब एक ही वस्तु है अभी, तो इसलिए हो गया सद्भूत, लेकिन उपचार से है। ठीक है। फिर और अंदर गए, अब आत्मा में, अब ये जो पर्याय है उसको भी अलग कर दिया। अब हमने कहा कि आत्मा अनंत गुणों वाला है, लेकिन अभी अनंत गुणों वाला है तो भी भेद करा हमने। ठीक है, भेद करके देखा तो वो अनुपचरित हो गया, और नजदीक चले गए ना। ठीक है, तो वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने का कथन है। अब देखो इसमें, अब ये आत्मा, देखो इसमें अब निश्चय की बात करेंगे। अब इसी में ही एग्जाम्पल दूंगा मैं कि देखो निश्चय एक ही वस्तु में लगता है। जैसे मैंने कहा आत्मा में राग होता है, और एक तरफ कहा मैं रागी हूं। मैं रागी हूं, मैं रागी हूं बोल दिया, इसका मतलब पूरी, मैं अपने आप को आपने राग बोल दिया। मैंने अपनी सत्ता राग में डाल दी। मैंने जब अपनी सत्ता, देखो जो निश्चय होता है वो एक वस्तु में अभेद करके बात करता है। और निश्चय भी चार प्रकार के हैं: अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय, शुद्ध निश्चय और परम शुद्ध निश्चय या साक्षात शुद्ध निश्चय, ऐसे चार प्रकार के। ठीक है। तो अब इसमें मैंने बोला मैं रागी हूं, मैं रागी हूं, ये अशुद्ध निश्चय का कथन हो गया। और आत्मा में राग होता है, वो उपचरित सद्भुत व्यवहार का कथन है। डिफरेंस आया समझ? मैं रागी हूं और आत्मा में राग होता है। जब आत्मा में राग होता है तो हमने अकेला आत्मा में राग नहीं, और भी कुछ है, उसमें भेद करके देखा कि एक एक अंश को पकड़ा और बोला आत्मा में राग होता है। हम्म। तो वो व्यवहार का कथन हो गया। और एक तरफ बोल दिया मैं रागी हूं, मैं रागी हूं मतलब हो गया कि वो आपने अभेद करके सिर्फ आत्मा को राग ही बोल दिया। ठीक है, वो अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। सही में समझ में? एक देश शुद्ध निश्चय ने, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। ठीक है, अभी सम्यक दृष्टि हूं मैं, तो एक देश शुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय ने, वीतरागी हूँ, पूर्ण वीतरागी हूँ। ठीक है। फिर परम शुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय ने में पर्याय रहित, मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ। उसमें पर्याय को ही गौण कर दिया है। जब पर्याय को गौण करके देखते हैं वस्तु को, जो ध्रुव बचता है, वो परम शुद्ध निश्चय का कथन है। उस परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से सभी जितनी भी आत्माएं हैं सब भगवान। हम सब बोलते हैं ना, मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो वो किस अपेक्षा से बोलते हैं? वो परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से बोलते हैं, क्योंकि उसमें पर्याय को गौण कर दिया है। पर्याय को अभी दृष्टि में नहीं लिया है। देखो नए क्या है, हाँ, किसी वस्तु को देखने की एंगल अपेक्षा। और नए किसमें? नए वस्तु में नहीं होते हैं। नए तो यहाँ है। दो प्रकार के, वचनात्मक और ज्ञानात्मक नए, दो प्रकार के हैं। है ना? अनेरा कृत प्रतिपक्षो वस्तु वंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नया। है ना? वस्तु में अनेक प्रकार के पक्ष होते हैं, और उसमें से किसी एक को मुक्त करना। प्रतिपक्षी, अनेराकृत प्रतिपक्षो, बहुत सारे प्रतिपक्ष होते हैं एक ही वस्तु में। और किसी वस्तु अंशग्राही, वस्तु के किसी अंश को ग्रहण करना। और ज्ञातुर अभिप्राय हो, और जो जो ज्ञान है, जो जो जान रहा है उसका क्या अभिप्राय है, उसका नाम नहीं। वो ज्ञान किस अभिप्राय को ग्रहण कर रहा है उसका नाम नहीं है। वस्तु के किसी अंश को वो जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है उसका नाम नहीं है। है ना? वस्तु में कोई नय नहीं है।
हमने बोला कि सब भगवान का पूजा अभिषेक ये व्यवहार में, वो व्यवहार ने नहीं है, वो तो क्रिया है। व्यवहार बोला, स्वाध्याय करना क्या है, स्वाध्याय अगर ये हम पढ़ रहे हैं, अगर मान लो तो व्यवहार बोला, व्यवहार किस, अब ये स्वाध्याय करना ये पुस्तक पढ़ना थोड़ी है। पुस्तक पढ़ना वो तो क्रिया है, उसमें कोई नए थोड़ी है, उसमें कोई नए नहीं है, नए तो हमारे ज्ञान में है। देखो, हम हम वस्तु के किस अंश को ग्रहण करते हैं, किस अंश को मुख्य करके करते हैं, वहां नए लगता है। हम्म। अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, मतलब अभी क्या कर रहे हैं, पर से हम जो है ऐसा मानते हैं कि पर से हम ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, पर निमित्त बन रहा है हमारे हमारे ज्ञान के लिए। तो जहां पर निमित्त बन रहा है तो वो व्यवहार हो गया, दो दूसरी वस्तु होगी ना। हम दो वस्तुओं को एक मिला के बोल रहे हैं, इससे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, जिनवाणी से हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, जिनवाणी से हमें ज्ञान आ रहा है। तो अभी क्या हुआ, दो अलग अलग वस्तुएं, एक तो ज्ञान गुण हुआ आत्मा का, और एक सामने जिनवाणी है, और हमने ये उनमें एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाया है, व्यवहार हो गया, दो वस्तुओं को जोड़ने से। आप व्यवहार बोल रहे हो, वही तो व्यवहार है। हाँ, सद्बुद्ध उपचारित व्यवहार ने हो गया, उसका कथन है कि जिनवाणी से हमें ज्ञान आ रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनवाणी के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप ऐसा बोलते हो। उस अपेक्षा से आपने बोला जिनवाणी के माध्यम से हमें ज्ञान हो रहा है, हम उसके माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, कथन में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋतु जी ने सही बोला है कि भाई उपचर्य सद्भुत व्यवहार का कथन है। बिल्कुल, अगर उस अपेक्षा से आप बोल रहे हो तो ठीक है, व्यवहार है। पर परमार्थ से देखेंगे तो क्या है कि भाई वो ज्ञान गुण का काम कर रहा है, उसमें जिनवाणी क्या करे, उसमें जिनवाणी है सामने तो है, वो निमित्त बन गई। उस समय ज्ञान की वैसी योग्यता थी, उस पर्याय की, उस पर्यायगत योग्यता से ज्ञान होता है, परमार्थ का कथन है। अरे मत समझ में, तो नए कहीं वस्तु में नहीं है, जिनवाणी में ज्ञान जिनवाणी में नए नहीं है। नए तो हमारे इधर किस अपेक्षा से देख रहे हो, किस अपेक्षा से कथन कर रहे हो आप, वचनात्मक और ज्ञानात्मक, आप किस अपेक्षा से जान रहे हो, किस अपेक्षा से कथन कर रहे हो आप। हमारी बात समझ में। परमाणु के कथन किसे कहते हैं, तो कौन सा न्याय है का उसे निश्चय होगा। हाँ, निश्चय, देखो परमार्थ तो निश्चय एक ही वस्तु में है ना, परमार्थ तो एक ही वस्तु में। अब परम शुद्ध निश्चय ने तो त्रिकाल पर्याय की बात ही अलग हट गई, है ना, पर्याय की तो बात वो तो उसमें चली गई। अब आपने ये बोला कि आत्मा का ज्ञान आत्मा से ही है, आत्मा का ज्ञान आत्मा से ही हो रहा है, और किससे हो रहा है, तो अशुद्ध निश्चय ने भी हट गया, आत्मा का ज्ञान आत्मा से, ये तो शुद्ध निश्चय ने का कथन हो गया, है ना। मैं ही जान रहा हूं, मैं जानने वाला हूं, इसमें ये होगा निश्चय मैं जानने वाला हूँ, जिनवाणी से नहीं हो रहा है, मैं खुद जानने वाला हूँ, मैं ज्ञान हूँ। वो तो जिस द्रव्य में जो होगा, वहीं से आएगा। जिस द्रव्य में जो गुण होगा, अब जानने वाला गुण जीव द्रव्य में तो वहीं से आ रहा है वो। अपने आप को ये बोलना कि मैं जानने वाला हूँ, तो वो शुद्ध निश्चय का कथन हो गया, हाँ, हो गया, सही है। मैं ये ज्ञान हूँ, स्वीकार्य तो मैं नहीं, मैं जानने ज्ञान वाला हूँ, हूँ। मैं जानने वाला हूँ। बात आई समझ में। हाँ। देखो, फटाफट एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं फिर आगे। अंत में भावार्थ में स्पष्ट करते हैं कि वे मिथ्या दृष्टि हैं जो जीव का स्वभाव कर्ता रूप मानते हैं, कारण की कर्तापन जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव रूप अशुद्ध परिणति है, सो भी पर के संयोग से है, विनाशिक है।
ये तो अपन ने देखा अभी, क्या जीव का कारण रूप, जो कर्ता रूप मानते हैं, और जो कर्तापना है वो जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव रूप अशुद्ध परिणति है, और वो पर के संयोग से होती है ना। जब हम पर का संयोग लगाते हैं तो उसमें दिखता है ऐसा कि जीव करता है, पर वास्तव में जीव उनका कर्ता नहीं है, दूसरे द्रव्यों का, पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है। पांडे राजमल जी के उक्त कथन का आशय मात्र इतना है कि जिनागम में जिन व्यवहार नयों से उक्त भावों का कर्ता भोक्ता आत्मा को कहा है, वहां उनके निषेध की बात नहीं है। यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि परम शुद्ध निश्चय नय से अथवा स्वभाव की अपेक्षा भगवान आत्मा पर का कर्मों का रागादि भावों का कर्ता भोक्ता नहीं है। ये भी अब हो गया कि परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मा को पर्याय से भी गौण कर दिया है। पर्याय से भी जब गौण कर दिया है तो क्या बोला है, कर्मों का रागादि भावों का कर्ता भोक्ता, तो बहुत दूर की बात हो गई। हम्म। पर्याय से ही गौण कर दिया, हम्म। है ना। अपने आप को त्रिकाली द्रव्य माना, तो हम्म। पर्यायों से गौण हो गया। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को ध्रुवात्मा। देखा है। हम्म। ठीक है। चलो अब अपन वापस मोक्ष मार्ग प्रकाशक। देखो अर्थ, जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी जैसे अन्यमति सामान्य मनुष्य को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्तापने की श्रद्धा की समानता है। द्रव्यलिंगी मुनियों की बात है कि अगर वो अपने आप को कर्ता मानते हैं तो उन्हें भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वो भी कर्तापने से ग्रसित हैं, श्रद्धा नहीं बदला है। तथा इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है, जैसे उन क्रियाओं में भंग ना हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र हैं, वे वीतराग भाव रूप है, इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। देखो और कितना बोले हैं कि जो मुनि बन के भी मुनियों में ऐसा माने कि मैं इन क्रियाओं का करता हूँ। तो भी देखो मिथ्या। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने देखा ना, शरीर की क्रियाओं का कर्ता बोला तो किस अपेक्षा से बोला कि भाई अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन वास्तव में उन शरीर की क्रियाओं का कर्ता मानना, वहां प्रॉब्लम। बोलने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम्म। अंदर अभिप्राय में मानना उसमें दिक्कत सही है। नहीं होगा। हाँ, मिथ्यात्व ही है। अगर कर्तापना है आपको तो मिथ्यात्व ही है, भले ही फिर आप कितनी ही क्रिया कर लो। देखो अभी आएगा पूरा, देखो आगे प्रश्न, सराग वीतराग भेद से दो प्रकार का चारित्र कहा है, सो किस प्रकार का है? बोले चारित्र भी दो प्रकार का, एक तो सराग है एक और एक भीतर। वीतराग है। तो बोले फिर आपने दो प्रकार का चारित्र कैसे कहा है? अभी तो आप मना कर रहे हो चारित्र तो जो वीतराग रूप है। तो बोले फिर हम्म। आपने जिनवाणी में कैसे आया है कथन दो प्रकार का? तो देखो समाधान उत्तर है, जैसे चावल दो प्रकार के हैं, एक तुष सहित है और एक तुष रहित है। तुष मतलब समझते हैं, उसको वो दाल। छिलका होता है ना जो, धान। धान। वो छिलका धान। है ना, हम्म। छिलका। तो चावल बोले दो प्रकार के, एक तुष सहित है, छिलका सहित है, और एक छिलका रहित है। वहां ऐसा जानना, तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, वो जो छिलका है वो चावल का स्वरूप नहीं है। चावल में दोष है। छिलका खाते हो क्या हम्म। आप नहीं। सोचो कि छिलका अलग करके वो उसको खा लें और वो खा लें, ऐसा होता है कि नहीं होता? छिलका तो निकाल के फेंक दिया जाता है, छिलके को नहीं रखा जाता है। तो यहाँ बोला है जैसे तुष है, वह ऐसा जानना, तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, चावल में दोष है। कोई समझदार तुष सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो कथा तो खेद खिन्न होगा। मूर्ख थे। बोले भोला मतलब क्या है? अज्ञानी। यहाँ पे अज्ञानी। भोला मतलब अज्ञानी। तो बोले कि कोई अगर मान लो किसी ने कोई समझदार आदमी है, वो तुष्य सहित चावल को रखता है, हम्म। मान लो अपने संग्रह करके,
पर कोई ऐसा सोचे कि भाई ये तुष जो है वो तुष को ही संग्रह करके वही खा लो, तो क्या होगा? वो बोला जी वो तो अज्ञानी है, क्योंकि तुष खाने की चीज थोड़ी है। तुष होता हम्म है चावल के साथ, पर तुष को अलग कर दिया जाता है। तो बोले वैसे ही चारित्र दो प्रकार का है, एक सराग है और एक वीतराग है। वहां ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है। जो सराग है वो क्या बोला? वो तो चारित्र में दोष है, साथ में चलता है। देखो अपन ने देखा था कि मुनिराज होते हैं, तो मुनिराज की एक कषाय होती है, स्वंजलन कषाय होती है। तो जब संजलन कषाय है तो संजलन कषाय संबंधी उनको वैसी क्रियाएं भी होती हैं, वैसे परिणाम भी होते हैं, क्योंकि अगर चारों कषाय मिट गई तो पूर्ण वितरागी हो जाएंगे, हम्म और पूर्ण वितरागी हो जाएंगे तो फिर तो भगवान बन गए। भगवान तो बने नहीं है, पूर्ण वितरागी तो हुए नहीं है। तो पुण्य वितरागी नहीं हुए तो एक कषाय संबंधी उनको राग द्वेष चलता है। हम्म तो वो एक कषाय संबंधी जो राग द्वेष चलता है, वही उसका नाम सराग चरित्र है, वही 28 मूल गुण है। हम्म 28 मूल गुण और कोई दूसरी चीज नहीं है। वो जो हाँ एक कषाय संबंधी जो राग द्वेष है, उन्हीं का नाम 28 मूल गुण है, हाँ और वो साथ में चलता है। वो तो जब पर तक जो वो जीव कोई हम्म, 28 मूल गुणों को ही चावल मान मान ले ले कि वही हाँ धर्म है, तो क्या तो वहां होगा? पे तो वहां अभी मिथ्या देखा ना सब लोग क्या बोलते हैं, ये क्रिया चक्रवर्ती क्रिया, ये वाले क्रियावर्त, ये और क्रिया वो। सुना आपने? ऐसे सबका बहुमान किस पे है? क्रियाओं पे क्रियाओं पे है। अभी क्रिया भी वो सही नहीं है पूरी, पर लेकिन वो और जितनी भी सारी क्रियाएं दृष्टि हैं, क्रियाओं पे है वो क्रिया ही उनके लिए मुख्य है। दृष्टि का विषय ही अलग है दिन भर भरा भरा पड़ा, उन्होंने इतने उपवास कर लिए, उनने 6 उपवास कर लिए, उनने 4 उपवास कर मान लिए, उनने जो है इतने दिन अन्न का त्याग कर दिया, उनने ये 4 रसों का त्याग कर दिया, उनने ये आत्मा की तो बात, जो स्वरूप की बात है, करते वो स्वरूप की बात का तो कोई अता पता ही नहीं है। नहीं है सारी क्रियाओं पे महत्व आप तो उसके अता लिए पता ही नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि साहब इनका कैसा, इनको कैसा सम्मान करें, उनको कैसे, तो फिर क्या बोलोगे आप? तो भैया वो तो फिर सामने ही दिख रहा है आपकी क्या हालत है। यहाँ तो अभी द्रव्यलिंगी का स्वरूप आएगा, जो वास्तव में द्रव्यलिंगी, देखो अभी आगे पढ़ते हैं अपन हम्म कि वहां ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त्र राग सहित सहित चारित्र का धारण करते हैं, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्नी ही होगा। क्या बोला? कि ये जो राग है वो चरित्र का स्वरूप नहीं, वो चरित्र नहीं है, वो तो दोष है। वो तो स्वंजलन कषाय उसी को है, मान ले और वो हाँ स्वंजलन कषाय को आप धर्म मान रहे हो, तो शरीर की क्रिया का कर्ता बन रहे हो। तो शरीर की हम्म, क्रिया का कर्ता बन रहे हो तो उसी समय तो मिथ्यात्व हो गया, पहले ही गुण स्थान है, पहले ही में हाँ पहला ही मान्यता गुण का स्थान समय है। शरीर की क्रिया के कर्ता बने तो पहला ही गुण स्थान है, गारंटीड। हम्म अभिप्राय नित्य में, हाँ, अभिप्राय में अभिप्राय मानते हो तो पहला ही गुण स्थान है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। और यहाँ आगे दिया है कि तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र का धारण करते हैं। प्रशस्त राग मतलब शुभ राग, प्रशस्त मतलब शुभ। हम्म तो कितने ही ज्ञानी शुभ राग सहित चरित्र का धारण करते हैं। अब ज्ञानी मतलब समझ लेना, है ना, जो सम्यक दृष्टि। अब जो सम्यक दृष्टि क्या करते हैं, वो जब उनका जो राग होता है, देखो जितनी जितनी कषाय होती है उतना उतना राग उनको चलता है, फिर भी वो चरित्र का, जैसे अभी 2 कषाय का अभाव हुआ हम्म सम्यक दृष्टि को, 5वां गुण स्थान हुआ, 2 हम्म कषाय का अभाव हुआ, तो क्या हम्म होगा? अनुव्रत लेंगे, आपको क्या लिखेगा? ज्ञानी व्रत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 कषाय का अभाव होता है, मुनिराज होते हैं, मुनिराज दिखाई देते हैं, हम्म महाव्रतों का पालन करते हैं।
तो बोले वो जो ज्ञानी होते हैं वो प्रशस्त राग सहित शुभ राग सहित चरित्र का धारण करते हैं। हम्म। जो ज्ञानी होते हैं उनको राग भी चलता है, वीतराग का भी है। तो राग दो धाराएं चलती हैं, तो राग सहित होते हैं, वो चरित्र का धारण करते हैं। लेकिन उन्हें देखकर कोई अज्ञानी, अब कोई अज्ञानी है, मान ले कि उसने यही है देखा सब कि बोले कुछ। ये मोक्ष मार्ग है, इन्होंने तो जो है मुनिव्रत धारण करा है, हम्म, ये मोक्ष मार्गी है, इन्होंने मुनिव्रत धारण करा, मुझे भी मुनिव्रत धारण करना चाहिए क्योंकि इससे मोक्ष होगा। तो वो क्या करेगा? अभी उसका अभिप्राय तो बदला नहीं है, वो उनको देखा देखी मुनिव्रत धारण कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है, मानता है, उसका अभिप्राय ये है कि वो शरीर की क्रिया, वो जो मुनिव्रत है, इसके पालन करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अभिप्राय स्वर्ग की सुखों भी। की प्राप्ति होगी। हम्म। ऐसा है। देखो, अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। जैसे उसने वो भूसा है ना, वो क्या बोला है, वो तुष, वो तुष का संग्रह करा, वो तुष का संग्रह करा तो कितना कार्यकारी हुआ? वो तुष क्या कार्यकारी है? कुछ भी कार्यकारी नहीं है। उससे भूख मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी, नहीं मिट सकती। तो ऐसे ही आप संग्रह कर लो प्रशस्त राग का, उससे कार्य मोक्ष नहीं होगा। मार्ग सधेगा क्या? नहीं नहीं। सधेगा, नहीं सध सकता। नहीं। देखो, यहाँ कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे, तब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंश में तो चारित्र कहो, और जितने अंशों में राग रहा उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार उसके सराग चरित्र संभव है। तो बोले अगर देखो, फिर पंडित जी प्रश्न करते हैं कि भाई कोई पाप क्रिया करता था पहले, लिखा है ना, पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे। अब उसने क्या करा? उन क्रियाओं, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ। कौन सी क्रिया? ये अनुव्रत महाव्रत आदि, ये जो आपने क्रियाएं करी, तो उससे क्या हो गया भाई? राग मंद हो गया। तो राग मंद हो गया, तो बोले जितने अंश में राग भाव कम हुआ है, अब जो तीव्र राग चल रहा था उससे राग भाव कम हुआ, तो भैया उतने अंश में तो आप चारित्र कह दो, और जितने अंश में जो है राग रहा उतने अंश में सराग वाला कहो। बोले इस प्रकार सराग चरित्र संभव है। उन्होंने ये कहा। तो देखो समाधान, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। अगर तत्व ज्ञान पूर्वक करते हो कि वो राग जो है, देखो वास्तव में ये जो राग है, राग कम होना चारित्र नहीं है, राग का मिटना। कषाय का अपन ने देखा ना, कषाय का अभाव मतलब कषाय का मिटना, अभाव मतलब खत्म हो जाना। कषाय कम होना, उसका नाम वीतरागता नहीं है। उन्मूलन ही हो कषाय जाए, का बढ़ते ही चला। मिटना है ना, अनंतानुबंधी कषाय का मिटना, हम्म। तो राग का उसका नाम मिटना तो चारित्र है। मुझे जैसा समझ में आया कि राग का मिटना पूरी तरह से तो ऑलमोस्ट पॉसिबल है नहीं। अरे तभी तो भगवान बनेंगे, बीतराग तो राइट। देखो मिटता है। उससे भगवान, पहले की देखो स्टेजेस पे, उससे पहले देखो की स्टेजेस पे हम्म, फिर मुनियों के लिए भी, श्रावकों की बात तो छोड़ दो, मुनियों के लिए भी राग को पूरी तरह छोड़ देना, खत्म हो जाना। तो छूटता नहीं है वो तत्व ज्ञान, जैसे जैसे देखो होता जाता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे चढ़। देखो ऐसा है, देखो हम्म। मैं बताता हूँ। हम्म। चार प्रकार के हमारे यहाँ जो है कषाय हैं, वो चार प्रकार की बताई हैं। कषाय मतलब राग और द्वेष के ही उसके प्रकार। सिनोनिम्स हैं। तो चार प्रकार की कषाय बताई हैं। तो हम्म। चार प्रकार की कषाय हैं: अंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और और संजय। स्वंजलन। ऐसी हम्म। चार प्रकार की कषाय हैं। अब ये हम्म। जो चार प्रकार की कषाय हैं, ये चार प्रकार की कषायों का काम अलग अलग है। हाँ। अनंतानुबंधी जो कषाय है, वो हम्म। सम्यक्त में बाधा उत्पन्न करती है, सम्यक दृष्टि नहीं होने देती। देखो हमारे यहाँ भी सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि एकदम से, वो ऊपर ऐसा नहीं है कि नीचे। आप एक दिन अभी एक समय में रागी हो और दूसरे समय पूर्ण वीतरागी हो जाओ, ऐसा हम्म। नहीं होता है। वो हम्म। कषाय भी, उसका भी जाना जो होता है वो स्टेजेस में होता है। हाँ। ठीक है, वो क्रम से होगा। अब वो क्रम 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 से से। होगा तो पहले वो अनंतानुबंधी कषाय जाती है,
फिर हम्म अप्रत्याख्यान जाती है, फिर हम्म प्रत्याख्यान जाती है, और फिर हम्म एंड में स्वंजलन जाती है, तो उसके बाद मोक्ष होता है। तो होता जो है। आपका क्वेश्चन है आंटी कि वो कैसे, अब देखो हम कषाय में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब फिर वो बात अभी, अभी इतना समझ लो मोटे मोटे तौर पर कि ऐसी 4 स्टेजेस हैं, और वो चार हम्म स्टेजेस में जो है कषाय का अभाव होता है, नाश होता है। और और वो धीरे जब धीरे। चौथे स्टेज में पूरी कषाय का नाश हो जाता है, तो हम्म जीव भगवान बन जाता है, वीतरागी हो जाता है, क्रम सर्वज्ञ क्रम हो से जाता है। सर्व ठीक सही है। है। तो जो मुनि महाराज हैं वो उनकी 3 कषाय, 3 जो स्टेजेस की बचाए कषाय चौकड़ी। हैं, वो हम्म वो 3 स्टेजेस की कषाय नाश होती, तो ही वो वास्तव में सच्चे मुनिराज कहे जाते हैं। ओके ओके, गॉट इट। है ना। आप ऐसा नहीं है कि अभी हम जो बोल रहे हैं पहली स्टेज में ही हो और आपने से बाहर से मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, हम्म कपड़े उतार दिए और मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। तो आप, अभी ये उसी की चर्चा चल रही, स्टेज तो आपकी पहली है, लेकिन आपने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, तो ओके। क्या है, आप वो सच्चे मुनि के उसमें आ गए क्या, नहीं आए? क्योंकि अभी तो आपका मोक्ष मार्ग चालू ही नहीं हुआ, आपकी तो चारों कक्षाएं चल रही हैं। हम्म ठीक है। अभी तक हम अनादि काल से हम्म, हम वो चारों कक्षाएं लेकर चले आ रहे हैं। ठीक हाँ। है। अनादि काल से चली आ रही है, इनफाइनाइट। जो पीछे का देखें इनफाइनाइट। पास तो कितना है, इनफाइनाइट है। तो वो हम्म अनादि काल से चारों कक्षाएं चली आ रही हैं। अभी हम्म, स्वाध्याय के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वास्तव में ये वस्तु का स्वरूप कैसा है, आत्मा हाँ। का स्वरूप कैसा है, और हम्म इस आत्मा के स्वरूप को समझकर हम परमात्मा कैसे बन सकते हैं, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। ओके। हम्म, इन कषायों का नाश कैसे हो? ऐसे नहीं हो कैसे। सकता कषायों का नाश कि हम इन कषायों को रोक ले, मैं अपने अंदर गुस्सा को कंट्रोल कर लूं, गुस्सा को कंट्रोल कर लूं। गुस्से को कंट्रोल करने से गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा। जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं समझोगे, तो वो गुस्सा कभी कंट्रोल में आने वाला नहीं है। तो इसलिए हम जो है स्वभाव को समझ रहे हैं, दृष्टि स्वभाव पे रखेंगे, तो हम्म कषायों का नाश स्वतः ही होता जाता है, और हम्म यही मोक्ष मार्ग है। ठीक है। उस सही प्रोसेस को सही। हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। हम्म देखो, समाधान, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो, तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है, तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट या उग्र आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। भाव ही नहीं देखो मिटा कितना तो काम कितना कैसा। कितना जोरदार बात कही है, कि अगर हाँ, तत्व ज्ञान नहीं है तो कितना उग्र आप आचरण कर लो। भीतर का अभिप्राय तो वैसा का वैसा ही तो वो बोला वो असंयम नाम ही पाता है, संयम है। भी नहीं पाता है। होता है। क्योंकि संयम में जो सम है ना, सम्यक्त पूर्वक यम है वो, हाँ। सम्यक्त पूर्वक आचरण है वो। हम्म क्योंकि वो उसमें जब सम्यक्त ही मिसिंग है, तो वो संयम नाम कैसे पाएगा? हम्म हाँ, सम्यक दर्शन पूर्वक, समझे। सम्यक दर्शन पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक। ठीक है। हम्म अभिप्राय पूर्वक, बिल्कुल ज्ञान तो है ही। ज्ञान तो, देखो ज्ञान तो निगूढ़ता सबका का क्रक्स ज्ञान तो है। हाँ, ज्ञान तो ढक्का ज्ञान है तो वो। सभी का क्रक्स है, अपन ने देखा ना, ज्ञान पूर्वक तो श्रद्धा नहीं ज्ञान। देखो ज्ञान का काम क्या है, ज्ञान ही तो देखो, श्रद्धा में ज्ञान नहीं है। श्रद्धा को नहीं पता कुछ भी। हम्म श्रद्धा अंधी है। वो तो ज्ञान से जानती है। श्रद्धा अंधी है। हम्म ज्ञान श्रद्धा के सामने विषय रखता है, वो उसे स्वीकार करती है। और श्रद्धा उस पर मैपना करती हाँ है। ज्ञान है, वो ज्ञान सामने विषय रखता है कि ये लो, ये है हाँ। आत्मा, ये हाँ, मैं हूँ, मैं। ये मैं हूँ। और फिर हम्म श्रद्धा उस पे मैं पना करती। श्रद्धा तो अंधी है, श्रद्धा में थोड़ी ज्ञान है। श्रद्धा काम का ज्ञान अपना। ही करता है, हाँ, काम ज्ञान ही करता है ना। तभी हम तो बोले कहते हैं नहीं दोनों समझने एक से साथ श्रद्धा चलते कैसे हैं। बदलेगी?
हाँ। अपनी नए की चर्चा हुई तो नए समझने से श्रद्धा कैसे पलटेगी? तो बोले नए समझने से आपका ज्ञान। विषय जो है वो खुलता है। हाँ, आप विषय। अंश से अंशी को पकड़ते हो। हाँ आपने एक हाँ। अंश को पकड़ा ने और तो अंश अंश को ही से पकड़ा आप था। अंशी को पकड़ते हो। अंशी मतलब वस्तु। वस्तु के अंश को अंश पकड़ते थे से तो जगत अंशी को। को पकड़ते हो। और जब हम्म। अंशी को पकड़ते हो तो श्रद्धा उसमें मैं पना करती है, बोले ये मैं हूँ। हम्म। श्रद्धा उसमें पना करती है तो ज्ञान विषय रखता है कि ये लो, श्रद्धा के ने आगे लो भाई, मैं पना एक करो। चम्मच शक्कर चखाई। और उधर श्रद्धा उसमें पना करती है। सही है, 10 किलो शक्कर में से एक चम्मच जरा चखाई तो उससे हम 10 किलो पे भी श्रद्धा कर लेते ना, कि ये तो मीठी है, शक्कर ही है। हाँ हाँ। हम्म। होता है कि चावल एक आपने दाना चखा, एक मुट्ठी, हाँ। एक पूरे मुट्ठी चावल चावल बने देके आपके, अच्छे है तो हाँ। आपने एक चावल का दाना चखा तो आपको ये विश्वास हो जाता है पूरे चावल पक गए। हाँ, होता है सौ कि नहीं? किलो आप पूरे हाँ, चावल चखते हो क्या? नहीं चखते हो। वही आप तो। एक दाना चख के तो ऐसे ही अंश विश्वास। को पकड़ के आप पूरे अंशी का निर्णय कर लेते हो। सही बात। है ना? ऐसा है। हाँ। देखो ये नए का विषय तो बहुत ही जोरदार है। नय का अपन तो ने बहुत करा ही। है, हाँ हमने पूरा करा है, निश्चय व्यवहार ने बहुत डिटेल में करा है। अब वो हाँ। बात ये है कि उसको हो गए 2 साल। वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस वो बार बार ही भूल जाते है ना? हैं। और वो 2 साल में फिर भूल जाते हैं। हाँ, वही ना। है ना? हाँ, 2 साल में फिर भूल जाते व्यवहार हैं। न निश्चय ने, और फिर उनके प्रमाण और वो सब। हाँ, लेकिन देखो उससे बड़ा आनंद आता है, एक एक चीज खुलती है ना ज्ञान की, तो ऐसा लगता है अरे मैं ये क्या तो समझ ज्ञान रहा का था। खुलासा होता है, इसलिए जो है हाँ। वो वो आनंद आता निर्णय है। को, प्रमाण को जानना बहुत। क्योंकि हम ऐसा है कि उसमें भी बुद्धि ऐसी है ना कि हम कोई चीज विषय खुलता है, हमको ऐसा हम्म। लगता है कि हमने कोई बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छी चीज हमको समझ में आई है। देखो, बात बिल्कुल अच्छी बात है। आप किसी दूसरी चीज करते हो और वो दूसरी चीज में समय लगाने से तो अच्छा भाई ये चीज तत्व, क्योंकि ये जो भी कुछ कर रहे तत्व हैं, ज्ञान, देखो ये हाँ। जो भी हम निर्णय कर रहे हैं ये सब सम्यक्त सन्मुख। बैठे कर क्योंकि के हमारा, चक्कर में देखो कर रहे हैं। ये जो है ना विषय हमारा वस्तु क्लियर होती उद्देश्य है जब तत्व है निर्णय तो। होता है। ये हाँ तत्व निर्णय क्या है? ये आपको सम्यक दर्शन के नजदीक ले जा रहा है। यह हाँ आपका निमित्त बन सकता है आगे जाके। तो हाँ, बन इसलिए सकता है ना, ये चलो। चीजों की, इन चीजों को ये करना कार्यकारी है। अच्छी बात, कार्यकारी। यद्यपि है चलो। कैसा है, तो अभी भी एक सब अभी विकल्प में ही चल रहे हो, है है तो विकल्प वो ही। विकल्प ही, है लेकिन ना? उस विकल्प से लेकिन लेकिन निर्विकल्प कम तक से कम आने उस वो विकल्प ऐसा है कि वो आपको निर्विकल्प की तरफ ले जाना चाहता है। जाएगा। हाँ, रास्ता इसलिए तो ये दिखाएगा। विकल्प बोला है कि भाई ये विकल्प करने योग्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई की दिक्कत। अवस्था में दूसरे विकल्पों से तो ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि हम्म। है ना, अभी इससे देखो इतना उत्कृष्ट है कि इसके आगे आप देवशास्त्र गुरु की अगर आप बैठे हो भक्ति कर रहे हो, भक्ति उससे करेंगे तो उसमें भाव बदल अनंत जाए। गुना उत्कृष्ट है ये। हाँ, बहुत। आप सोचो कि मैं मंदिर में बैठा हूँ और मैं मंदिर में बैठ के माला फेर रहा हूँ, हम्म। है ना? उससे ये अनंत गुना उत्कृष्ट है। देखो मंदिर में अगर माला फेर रहे हो और भगवान के स्वरूप का चिंतन कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन सिर्फ माला फेर रहे हो और अरियन से नमोकार मंत्र बोल रहे हो, शब्द तो पर, कुछ पता हाँ, ही नहीं शब्द है क्या कर रहे हो। उससे ये अनंत गुना क्यों? क्योंकि ये उपयोग वस्तु अलग है। स्वरूप का निर्णय कराने सूक्ष्मता, वाला है। उपयोग की ये सूक्ष्मता वस्तु बढ़ती है स्वरूप इससे। का निर्णय करा रहा है। तो वस्तु हाँ, स्वरूप का निर्णय करा रहा है, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। सही है। सही। चलो अब आगे अपन आगे ही करेंगे ना, अब आगे हम्म। पढ़ने से मतलब नहीं, 1 मिनट बचा है। तो ठीक है। समाधान के बाद इसमें लगा दें बस। हाँ, समाधान समाधान के बाद से पढ़ेंगे। ओके। है? कल पढ़ेंगे, कल चर्चा कंटिन्यू करेंगे। अभी अच्छा। जिनवाणी स्तुति। हम्म। निज निधि निज में बताई, बताई यह अनंत तो उपकार है उसके लिए जिन वाणी वाणी माँ को को वंदना वंदना शतबार, शतवार है। वंदना वंदना शतवार है। शतबार है।
वंदे वंदे नाशते मारे। मातरम। नौ बार नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। 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 जय जिनेन्द्र।